Hello students, welcome all of you on this YouTube channel। कल हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस किए थे अपने लेक्चर के अंदर, और आज जो हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके रह रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो 5 क्वेश्चंस आपके लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है। आई होप आप सभी ने अपनी फेयर नोटबुक कंप्लीट कर ली होगी और अपने चैप्टर का रिवीजन करते रहो, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में आपका टेस्ट होगा फर्स्ट चैप्टर का, इसलिए कंटिन्यू स्टडी करते रहो। और जिसने भी अपनी नोटबुक्स कंप्लीट नहीं की हैं जल्दी से अपनी नोटबुक्स को कंप्लीट कर लो, ठीक है। सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप में वो है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द लीव्स इन फोटोसिंथेसिस। जो लीव्स हैं इनका फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या रोल है। तो ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट पेज के ऊपर ही मिलेगा, ठीक है। कि जो लीव्स जो होती हैं, ठीक है, लीव्स के अंदर क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है लीव्स के अंदर ही। तो लीव्स को फर्स्टली तो हम क्या कहते हैं, इनको फूड फैक्ट्रीज कहते हैं, ठीक है। फूड फैक्ट्री क्या कौन होती हैं, लीव्स होती हैं। फूड फैक्ट्रीज क्या होती हैं, लीव्स होती हैं। सेकेंडली क्या होता है हमारे पास, जो सेकंड ऑप्शन होता है हमारे पास वो क्या होता है कि ये कैप्चर करता है किसको, सनलाइट को, ठीक है। जो लीव्स होते हैं कैप्चर सनलाइट, जो भी सनलाइट इनके ऊपर फॉल होती है उनको क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। या थर्डली मैं बात करूँ तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरो, ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और जो ग्रीन पिगमेंट होता है जो सनलाइट या, ठीक है। और फोर्थ में बात करूं तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा, ठीक है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होता है, स्टोमेटा क्या करता है, जो एयर होती है उसको अंदर और बाहर आने जाने का काम किसका है, स्टोमेटा का है। और इसकी जो क्लोजिंग और ओपनिंग है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, गार्ड सेल्स के द्वारा, ठीक है। तो लीव्स के बारे में ये 4 पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। आपके जो फर्स्ट पेज है, ठीक है, जूनियर साइंटिस्ट का जो फर्स्ट पेज है उसी के ऊपर इसका आंसर है। वहीं से आपको देख के करना, पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए और आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखना है इसको। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। सेकंड जो है वो क्या कह रहा है कि हाउ विल यू प्रूव दैट स्टार्च इज फॉर्म ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो उसके दौरान स्टार्च बनता है। इस चीज़ को आप कैसे प्रूव करोगे, ठीक है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो जो आपकी एक्टिविटी है फर्स्ट पेज की, जो फर्स्ट एक्टिविटी है, सॉरी, जो आपकी फर्स्ट एक्टिविटी है उसके अंदर यही है, प्रूव कर रखा है, ठीक है। कि जो ग्रीन लीव जो होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। और जब वो स्टार्च प्रेजेंट है तो स्टार्च कहाँ से आया है, जब उनके अंदर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो वो एक्टिविटी ध्यान से पढ़नी है और वहीं से आपको इस सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। हमारे जो लॉन्ग आंसर हैं फर्स्ट और सेकंड दोनों कवर हो चुके हैं। इन दोनों के आंसर आपको वहीं से लिखने हैं, फर्स्ट पेज के ऊपर ही मिल जाएंगे। ये फर्स्ट एक्टिविटी है हमारी, ठीक है। यदि किसी को कोई डाउट रह जाता है, कहीं कोई समझ में नहीं आ जाता, तो वो पूछ सकता है बाद में मेरे से, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन की यदि हम बात करें, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक एंड हीटोट्रोपिक न्यूट्रिशन विद डायग्राम, ठीक है। कोई भी पूछ सकता है मेरे से। ये देखिए, ठीक है, जो एक्टिविटी है टेस्ट ऑफ ए लीफ टू प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, जो स्टार्च का हम टेस्ट कर रहे हैं, प्रेजेंस कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च की हम टेस्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पे है। और ये आपको अच्छे से रीड करनी है और फिर यहाँ से आपको आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। जो आपकी फर्स्ट एक्टिविटी है वहीं से आपको इसका आंसर मिलेगा। 7 नंबर पेज के ऊपर है ये आपकी फर्स्ट एक्टिविटी। उसके बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक्स एंड हीटोट्रोपिक न्यूट्रिशन विद ए डायग्राम।
अब ये जब लेसन हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने ये दो चीज़ पढ़ी थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हीटोट्रोपिक्स। तो ऑटोट्रोपिक्स क्या होते हैं? जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। तो थर्ड का क्वेश्चन का आंसर आप खुद लिखोगे, ठीक है। फर्स्ट क्या हो गया? ऑटोट्रोपिक, यानी कि ऑटोट्रोपिक्स क्या होंगे? जो अपना फूड खुद बनाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। और हीटोट्रोपिक्स जो अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करते थे, वे अपना फूड देमसेल्फ प्रिपेयर नहीं करते हैं, स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते हैं, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? हीटोट्रोपिक्स के अंदर आ जाएंगे। और इसमें हम एग्जाम्पल क्या ले लेंगे? एनिमल्स ले लेंगे, ठीक है। जो फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है कि हाउ डू प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को कैसे ऑब्टेन करते हैं, नाइट्रोजन को कैसे प्राप्त करते हैं। एज यू नो दैट कि हमारी जो एयर है उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली उस नाइट्रोजन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। वो सोल्यूबल फॉर्म में नाइट्रोजन का यूज करते हैं, मिक्स फॉर्म के अंदर उनको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, तभी वो उसका यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो जो एयर के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है कौन? राइजोबियम बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है रूट्स के अंदर, ठीक है। जो लेगुमिनियस प्लांट होते हैं उनकी रूट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया उसके, ठीक है। और जो एयर वाली नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है? सोल्यूबल फॉर्म के अंदर। और वो बाद में किसके द्वारा यूज कर ली जाती है? प्लांट्स के द्वारा यूज कर ली जाती है। इसका आंसर मैं अभी बता रहा हूँ आपको किस नंबर पेज के ऊपर है। जस्ट मिनट, ये देखिए, ठीक है, 8 नंबर पेज के ऊपर है ये। ग्रोविंग लेगुमिनस क्रॉप फॉर द सोयल एनरिचमेंट, ठीक है। जो लेगुमिनस क्रॉप्स हम उगाते हैं वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन की जो कमी होती है उसको कंप्लीट करते हैं। तो इस पैराग्राफ से, ठीक है, इस पैराग्राफ से आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है। जो ये भी एक क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। इसका इस यहाँ से आपको आंसर फाइंड आउट करना है, ओके। अब जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है वो है वाई द मैन्यूर एडिड टू द सोयल, एक्सप्लेन अबाउट इट विद द स्टेबल एग्जाम्पल। अब जैसे ही हम क्रॉप्स उगाते हैं, ठीक है, हमारे जो फील्ड्स होते हैं इनके अंदर जैसे हम क्रॉप उगाते हैं और जैसे हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उस क्रॉप के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं? यूज कर लिए जाते हैं। वहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की। तो इसी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, फिर से रिप्लेनिश करने के लिए, यानी कि फिर से रिप्लेसमेंट के लिए हमें मैन्यूर्स को ऐड करना पड़ता है, ठीक है, ताकि उसकी जो फर्टिलिटी पावर है, जो हमारी सोयल है उसकी फर्टिलिटी पावर है वो सेम टू सेम बनी रहे, उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना आए, इसलिए हम मैन्यूर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। हम सोयल के अंदर, हम मिट्टी के अंदर जो मैन्यूर्स होती हैं, जो खाद होती है प्राकृतिक, उसको ऐड क्यों करते हैं, ठीक है। इसका आंसर आपको लास्ट जो आपका पैराग्राफ है यहीं, सॉरी, जो लास्ट पेज पे अभी हमने ये फाइंड आउट किया था यहीं से मिलेगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल भी लिखना है साथ में आपको, ठीक है। मैन्यूर आर द डिकम्पोज्ड मैटर्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट वेस्टेज, ठीक है। मैन्यूर्स के बारे में लिख देना। हमें यूज़ क्यों किया जाता है मैन्यूर्स का वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमारी जो सोयल है उसकी फर्टिलिटी पावर इफेक्टिव ना हो, ठीक है, ज़्यादा कमी ना आए उसके अंदर, इसलिए हम मैन्यूर्स का यूज़ करते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स क्रॉप के द्वारा यूज़ किए गए हैं उनकी दोबारा से पूर्ति हो सके, इसलिए हम मैन्यूर्स का यूज़ करते हैं। और जो कोटल डंक्स का यूज़ हो जाएगा, ठीक है, मोस्टली यूज बाय द फार्मर एज मैन्यूर्स के अंदर, ठीक है। मैन्यूर के अंदर सबसे मोस्टली यूज किया जाते हैं। तो आपको ये 5 क्वेश्चंस अपने फेयर नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। और जो आज का जो आपका होमवर्क है वो भी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू। यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे से आप पूछ सकते हो।